रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान के नए सीएम को चुनने की हलचल बहुत तेज हो चुकी है। इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि वसुंधरा राजे की राजनाथ के साथ बैठक चल रही है। मीटिंग में तीनों पर्यवेक्षक भी मौजूद है, साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। राजस्थान के सीएम का फैसला करने के लिए राजनाथ सिंह के साथ तीनों पर्यवेक्षक जयपुर में मौजूद हैं। 2 राज्यों में लिए गए फैसलों के बाद अब सबको राजस्थान के सरप्राइज का इंतजार है। जयपुर स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायक मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हलचल बहुत ज्यादा तेज है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की, और ऐसे में क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा? क्या महिला मुख्यमंत्री होंगी या फिर कोई साधारण वर्ग से मुख्यमंत्री बनेगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। 2:44 हो रहे हैं, सिर्फ सवा घंटे का इंतजार और उसके बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फिलहाल वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग कर रही है। इससे पहले वो पर्यवेक्षकों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वसुंधरा के साथ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। राजस्थान का सीएम कौन होगा, गहमा गहमी है, हलचल तेज है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन क्या इस बार भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी राजस्थान में भी एक ऐसे नाम का ऐलान करेगी जो सबको चौंका देगा? और न्यूज 18 इंडिया पर एक और बड़ी खबर है। विधायक दिया कुमारी बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची है। सीएम फेस के लिए इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। जयपुर की विद्याधर सीट से ये विधायक चुनी गई हैं और ऐसे में ये पहुंच चुकी हैं बीजेपी दफ्तर। तस्वीरें सामने आ चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक में दिया कुमारी शामिल होंगी और दिया कुमारी का नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में आगे चल रहा है। हालांकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या बीजेपी यहाँ भी कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी? इसके लिए शाम तक का इंतजार हमें करना होगा। विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले यहाँ पर वहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार जारी है और ऐसे में दिया कुमारी भी वहां पहुंच चुकी हैं। न्यूज 18 संवाददाता भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, 2:46 हो रहे हैं, 1 घंटा 14 मिनट का इंतजार। और देखिए, बिल्कुल अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप मान के चलिए कि अगले आधे पौन घंटे बाद में जो बैठक का सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर के साथ यहाँ पहुँचेंगे। वसुंधरा राजे और सीपी जोशी अभी राजनाथ सिंह के साथ पास होटल के अंदर है। और क्योंकि वसुंधरा राजे बीजेपी की इस वक्त की सीनियर विधायक है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हुई है और राजनाथ सिंह से उनके संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, तो जाहिर तौर पर जो भी फैसला होगा उस मामले में बाकी विधायकों से 1 to 1 चाहे नहीं करें, लेकिन वसुंधरा राजे से और सीपी जोशी क्योंकि राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए दोनों से जो ऑब्जर्वर है राजनाथ सिंह वो चर्चा कर रहे हैं। और विनोद तावड़े हैं वो भी उनके साथ में, सरोज पांडे भी साथ में, यानी कि तीनों ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ये सब बैठे हुए हैं होटल के अंदर। अभी इस वक्त एक चर्चा चल रही है, तो शायद हो सकता हो कि जिस नामों को लेकर चर्चा चल रही हो उनको लेकर डिस्कशन हो, या फिर इनकी राय ली जा रही हो, या फिर इनसे वसुंधरा राजे से और सीपी जोशी से कहा जा रहा हो कि जिस भी नाम पर सहमति बने ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो सीनियर हैं, तो वो सहमति बनाने में मदद करें, कोशिश करें। तो क्योंकि काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है राजनाथ सिंह और ऐसे मामलों को हैंडल करना वो जानते हैं अच्छी तरह से कि किस नेता को किस तरीके से साथ लेकर चलना, तो वो कोशिश पहले की कोशिश इस वक्त की हो रही है। जी ठीक है भवानी, रहिए हमारे साथ। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर सरप्राइज देगी? 2 राज्यों में सरप्राइज सीएम का ऐलान हो चुका है और अब राजस्थान बाकी है, जहां आज यानी कि अब से कुछ देर बाद सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। वैसे तो बीजेपी सरप्राइज कर रही है, लेकिन कुछ नाम हैं जो रेस में हैं। एक एक करके हम आपको उन नामों के बारे में बताते हैं। क्या फिर से सबको चौंकाएगी? कोई सरप्राइज एलिमेंट होने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ देर का इंतजार और, लेकिन चेहरे हम आपको बता देते हैं। दिया कुमारी, क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग, अनीता, इनका नाम भी सामने आ रहा है। अब देखिए, वसुंधरा राजे जिनसे राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है, इनकी भी रेस में ये बनी हुई है।
एक तरीके से बिल्कुल दरकिनार हो चुकी है, ये नहीं कहेंगे। गजेंद्र शेखावत ये भी रेस में बने हुए हैं। दिया कुमारी का हम जिक्र कर रहे थे। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत दर्ज की, जयपुर की राजकुमारी, और ऐसे में इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। वसुंधरा राजे जो दिल्ली तक पहुंची थी, मुलाकातों का दौर रहा था, ये अभी भी रेस में है। इसके अलावा अब देखिए कोई और, ये प्रश्न चिन्ह है। अभी जो ये प्रश्न चिन्ह है, मुझे लगता है कि अब से 2 घंटे के बाद यहाँ पर चेहरा फिट हो जाएगा जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जब राजनाथ सिंह मौजूद है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको चौंका देगा? बस कुछ देर का इंतजार। और देखिए, जिस तरह से 2 राज्यों में सीएम को लेकर फैसला लिया गया है, उससे ऑब्जर्वर को रिसीव करने पहुंची वसुंधरा राजे की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और इसी बीच सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि सीएम का चेहरा सरप्राइज कर सकता है। बार बार सभी विधायक यही कह रहे हैं कि चेहरा जो है वो चौंका सकता है, फैसला जो आएगा वो सबको सरप्राइज कर सकता है। और ये बड़ा बयान किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं, और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा, और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ही नहीं, बीजेपी के गजेंद्र राठौड़ का बयान भी वसुंधरा की टेंशन बढ़ा रहा है। बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ का भी दावा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी जमीनी कार्यकर्ता सीएम होगा, फैसला वैसा ही चौंकाने वाला होगा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन अगर बयानों पर गौर करें तो अब बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ता होगा, यानी कि जिस तरीके से जो सरप्राइज दिया गया है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, वैसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये आज खुलासा हो जाएगा। मेरे साथ राजेंद्र राठौड़ है, बीजेपी के सीनियर नेता। राठौड़ साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, क्या मान रहे हैं राजस्थान का फैसला कैसे होगा? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के फैसले से पूरे देश के अंदर निर्णय के अनुकूलता के बारे में जगह जगह से अच्छी टिप्पणियां आ रही है। लोग बड़े खुश हैं, और एक ज़मीनी कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन के साथ, एक संस्कार के साथ और एक रीति के साथ अपना जीवन को जिया, उनको मौका मिला है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार का निर्णय राजस्थान में होगा उचित समय में। और अभी कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद नई सरकार सामने आएगी, और वो सरकार राजस्थान को सुशासन देने वाली सरकार होगी। इस कुराज से मुक्ति करने के बाद राजस्थान के लोगों की आशा के अनुरूप राजस्थान का शासन आएगा। क्या माना जाए राजस्थान में भी जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर अब तक जमीनी कार्यकर्ता सामने है तो जमीनी कार्यकर्ता ही होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सभी को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैसे जाति समीकरण को साधा गया है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। विष्णुदेव साय, ये वो नाम है जो आदिवासी समाज से आते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ओबीसी से इनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए कैसे सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जो जातीय समीकरण है वो कैसे साधा गया है, ये आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी, डिप्टी सीएम ओबीसी, इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम ब्राह्मण, और स्पीकर जो है वो राजपूत है। यानी कि जो जातीय समीकरण छत्तीसगढ़ में है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी है। वो कैसे, ये आप समझिए। यहां पर भी एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, जैसा छत्तीसगढ़ में था। सीएम ओबीसी, डिप्टी सीएम एससी से, और इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम ब्राह्मण और स्पीकर राजपूत है। अब देखिए ये जो तीसरा कोना है जिसमें अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और सभी चर्चा कर रहे हैं, ये इसमें जिसकी फोटो आने वाली है वो शाम 5 बजे तक साफ हो जाएगा। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी नेताओं से अभी तक बातचीत की गई है वो कह रहे हैं कि हम तो रेस में है ही नहीं, आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है और इसी पर सुनते हैं कि बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का आखिर क्या कहना है। हमारे साथ हैं जोगेश्वर गर्ग, सीनियर विधायक हैं। जोगेश्वर जी, आज फैसला होने वाला है, किस तरीके का चेहरा होगा?
अच्छा सा चेहरा होगा, क्या जमीनी कार्यकर्ता होगा? जमीनी कार्यकर्ता ही होगा। क्या जोगेश्वर गर्ग भी हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, सिर्फ मोदी जी को आप पता है। आपको क्या लगता है? आप काफी अनुभवी हैं, आप काफी अनुभवी। मैं न दावेदार हूँ, न मैंने कोई प्रयास किया है, न करूँगा, और न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा। तो इस वक्त सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हलचल तेज हो चुकी है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, जिन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। ऐसे में अब से कुछ देर बाद 2:53 हो रहे हैं, 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है और 5 बजे तक साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक अविनाश गहलोत ने कहा कि सीएम का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला राजस्थान की जनता और पार्टी के हित में ही होगा कि जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा और सबकी सहमति से होगा। मैं समझता हूँ फैसला अच्छा होगा और मोदी जी की जो निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है, संसदीय बोर्ड का जो निर्णय है, प्रदेश का जो निर्णय है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो भी होगा राजस्थान की जनता के हित में होगा। मैं समझता हूँ जो भी फैसला होगा ये हाईकमान तय करेगा, हम हाईकमान के फैसले के साथ हैं। भवानी, कोई कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको तो पता चल गया होगा। देखिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको पता चला या नहीं चला, क्योंकि अभी तक जो विधायक यहाँ आए हैं उनके चेहरे से, हाव भाव से किसी। और राजस्थान में सीएम के लिए सुनील बंसल का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें, बीजेपी के संगठन मंत्री है इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। एक और नाम जो जुड़ गया है, सुनील बंसल बीजेपी के सह संगठन महामंत्री है, इनका नाम रेस में बताया जा रहा है। तो ऐसे में कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एक नया नाम हम तब से देख रहे हैं कि जब से गहमा-गहमी तेज हुई है, एक नया नाम जुड़ जा रहा है। और सुनील बंसल पर क्या पार्टी विश्वास दिखाएगी? क्या सुनील बंसल ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं? क्या सुनील बंसल के नाम पर आलाकमान ने हामी भर दी है? ये अभी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन रेस में सुनील बंसल बने हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सह संगठन महामंत्री सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में सामने आया है। एक तरफ पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, दूसरी तरफ जयपुर में विधायकों का जमावड़ा, तीसरी तरफ 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। उससे पहले हमने देखा कि मुलाकातों का दौर भी रहा। अब अचानक से सुनील बंसल का नाम भी सामने आ गया है। सुनील बंसल पर क्या मोहर लगाई जाएगी? यही वो चेहरा होंगे, ये सवाल है। भवानी, अचानक से सुनील बंसल का नाम भी सामने आ गया है। सुबह से तो ये नाम चर्चा में नहीं था। कितनी चार्ज हुई है सर? देखिए, सुनील बंसल राजस्थान में एबीपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के संघनिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं और संगठन मंत्री हैं बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर। यूपी के अंदर वो बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास संगठन महामंत्री की। यहाँ पर जो बीजेपी की नई लीडरशिप है, नए कार्यकर्ता, यानी कि जो पहली और दूसरी बार विधायक चुन के आए हैं, उनकी सुनील बंसल से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। उनमें ये चर्चा ज़्यादा है कि सुनील बंसल को बनाया जा सकता, अगर उनको नया चेहरा देखना हो, सामान्य वर्ग से देखना हो, संघ का चेहरा देखना हो। लेकिन सुनील बंसल इस वक्त कोलकाता ऑफिस के अंदर है। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर चार्टर फ्लाइट देखी जा रही है लगातार कि कोलकाता से कोई चार्टर फ्लाइट हो सकती है। सुनील बंसल का प्रोग्राम क्या है, क्या वो जयपुर आने वाले हैं? अभी तक न तो ये सूचना है कि सुनील बंसल जयपुर आ रहे हैं, न चार्टर फ्लाइट हमने चेक करवा ली जयपुर से कोलकाता की, कोई भी चार्टर फ्लाइट अभी तक बुक नहीं है जिससे कि ऐसा लग रहा हो कि सुनील बंसल जयपुर आ रहे हो। और क्योंकि अब घंटे 1.5 घंटे का वक्त है, अगर सुनील बंसल को बनाना होता तो शायद लग रहा होगा कम से कम वो तैयारी हो चुकी होगी कि कोलकाता से वो चार्टर फ्लाइट में बैठ गए होंगे। लेकिन ऐसी संभावना अब कम नजर आ रही है। चर्चा जरूर है यहाँ पर सुनील बंसल को लेकर। ये चर्चा अभी से नहीं है, सुनील बंसल को लेकर चर्चा काफ़ी पहले से शुरू से नाम चल रहे थे। तब भी यहाँ पर कई लोगों को लगना था कि एक बाहर से चेहरा लाना होगा जो बिल्कुल न्यूट्रल चेहरा होगा, वो सुनील बंसल हो सकते हैं। ये चर्चा है जी।